सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो ट्रायंगल्स क्लास 10th का है ट्रायंगल, ठीक है। 6.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि एल एम पैरेलल है सी बी और एल एन जो है सी और डी के पैरेलल है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बाय में ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। फिगर को समझिए क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि एल एम पैरेलल है किसके, सी और बी के, ठीक है। आकृति में जो है वो एल एम ये जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल किसके है, सी और बी के, सी बी के, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, इसके पैरेलल है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल एन जो है, एल एन क्या है, एल एन ये जो लाइन है एल एन लाइन, ठीक है ना। एल एन सी डी के क्या है, सी डी के पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है, सी डी लाइन के पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये CD के पैरेलल है कौन, एल एन, CD के पैरेलल है एल एम, किसके पैरेलल है, B और C के पैरेलल है, ठीक है। CD के पैरेलल जो है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए एम बाय में ए बी ए एन बाय में ए डी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम सिद्ध करना है ए एम बाय में ए बी, सॉरी ए एम बाय में ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी, ठीक है। ये सिद्ध करना है हमको, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि हमारा एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है वो पैरेलल किसके है, सी बी के है, ये हम यहां लिख देंगे, ठीक है। एल एम पैरेलल किसके है, सी बी के, ये क्या लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है, ये लिख देंगे दिया है ना। अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे भुजाओं के अनुपात से देखेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार से, ठीक है। भुजाओं के अनुपात में देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे हम, है ना, भुजाओं के अनुपात में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए एल, क्या लिखेंगे, ए एल बाय में ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए एम बाय में ए बी, ठीक है, ए बी। इसका जो कारण होगा, इसका कारण क्या होगा हमारा, बी पी टी से, ठीक है, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे। अब देखेंगे हम ए सी डी में, किसमें देखेंगे, ए सी डी में, ए सी डी में देखेंगे या तो फिर ए डी सी में देखेंगे, ठीक है, ए डी सी में या तो ए सी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में, है ना, त्रिभुज ए डी सी में। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे एल एन क्या है, एल एन जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ये रेखा इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां एल एन पैरेलल सी डी, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे भुजाओं का अनुपात में देखेंगे, ये वाला देखेंगे हम, ठीक है, ये वाला ए एल बाय में ए सी इज इक्वल टू ए एन बाय में ए डी, ठीक है, ये देखेंगे। इसको भी हम जो लिखेंगे कारण वो लिखेंगे बी पी टी से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा ये। अब क्या करेंगे हम, यहां पे आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे यहां पे हम, अब लिखेंगे हम यहां
समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। ये लिखने के बाद हम देखेंगे अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा इधर, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये जो है हमारा समीकरण 1 अगर हम देखें, ठीक है, क्या है, AL बाय में AC है, ठीक है। एंड समीकरण 2 को भी अगर हम देखें, समीकरण 2 AL बाय AC, ठीक है कि नहीं। जब AL और AC के बराबर है AM बाय में AB एंड AL और AC के बराबर है AN बाय में AD, ठीक है कि नहीं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AM बाय में AB इज इक्वल टू किसके है, AN बाय में AD। ये हम कह सकते हैं, कारण यहां दे देंगे BPT से, ठीक है। ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है ना। क्योंकि जब AL बाय में AC इसके बराबर है, AL बाय में AC इसके बराबर है, तो सिद्ध हमको यही करना था, तो हमने समीकरण 1 तथा 2 से BPT के अनुसार से इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा ये है, देखते हैं, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट टर्म में पूरा एकदम समझाएंगे, ठीक है एकदम। आकृति में DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बराबर में FE इज इक्वल टू BE बटा में CE है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिगर समझेंगे, फिगर क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो DE पैरेलल किसके है, AC के है, ठीक है। जो D और E है, DE ये वाला लाइन जो हमारा है, DE लाइन है, वो किसके पैरेलल है, E और C, A और C के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। DF जो रेखा है वो AC के पैरेलल है एंड DF पैरेलल टू AE, ठीक है। AE क्या बोल रहे हैं, DF ये वाला जो लाइन है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। तो अभी हम जो काम करेंगे वो काम करेंगे ABC में, टोटल में करेंगे, टोटल ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम क्या, कि पहले लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है हमको ये BF बाय में FE इज इक्वल टू BE बाय में EC, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, तो देखेंगे हम सबसे पहले ABC त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें देखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में देखेंगे एंड हमारा पैरेलल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DF, क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC, क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC, ये क्या है हमारा दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे भुजाओं का अनुपात में, अगर देखेंगे BPT से देखेंगे तो देखते हैं BPT से क्या बोलता है, तो ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे BD, ठीक है, क्या लिखेंगे, BD बाय में DA, ठीक है, इज इक्वल टू BE, क्या लिखेंगे, BE बाय में EC, क्या लिखेंगे, EC, ठीक है, EC लिखेंगे, है ना। इसको क्या लिखेंगे, BPT से, है ना, BPT से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम देखेंगे पुनः यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे यहां, पुनः हम देखेंगे किसमें, पुनः देखेंगे हम त्रिभुज, ये आपको नहीं देखना है, ये A और C नहीं देखना है एंड D और E अब नहीं देखना है, अब हमको क्या देखना है, ABE देखना है, ये त्रिभुज देखना है, ठीक है, ये त्रिभुज हमको देखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में। अब क्या लिखेंगे, अब जो हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AC, ठीक है, क्या है, दिया है, देखिए DF ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया है ना। अब क्या करेंगे, अब जो देखेंगे हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे, ठीक है, भुजाओं का अनुपात किसमें देखेंगे, ABE में देखेंगे, ठीक है। तो ABE में हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या करेंगे, ABE में देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, BD बाय में DA, क्या लिखेंगे, DA इज इक्वल टू BF, क्या लिखेंगे, BF बाय में FE, ठीक है, FE
ई जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा BPT से, ठीक है। ई हो जाएगा हमारा समीकरण 2, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम देखेंगे आगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखें समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो समीकरण 1 में जो हमारा है, समीकरण 1 में जो हमारा है वो क्या है, देख सकते हैं BD बाय में DA, एंड समीकरण 2 में भी जो हमारा है वो BD बाय में DA। जब अगर यहाँ सेम है तो ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, BE बाय में EC के बराबर है BD बाय में DA, एंड BD और DA के बराबर है BF एंड FE। जब ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं इसलिए कि BF जो है वो क्या है, BF बाय में FE इज इक्वल टू BE बाय में EC के क्या है, बराबर है। ये सिद्ध हो गया आपका, ठीक है, सिद्ध हो गया। अगर कारण कोई पूछे तो यहाँ क्या लिख देंगे, BPT से, ठीक है। ये हो गया आपका सिद्ध, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।